पजेसिव आर्टिकल। सो व्हाट इज एग्जैक्टली पजेसिव आर्टिकल? तो देखो, आप लोगों को इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा। पजेसिव, पजेसिव का मतलब पोजेशंस है, हमारी बिलोंगिंग्स। तो बिलोंगिंग्स को जब भी हम किसी नाउन के साथ बिलोंग करते हैं, तो वहां पे हमेशा हमें क्या चाहिए? पजेसिव आर्टिकल। और जर्मन में आप लोगों को पता है कि जो नाउन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कोई नाउन जो है वो मैस्कुलिन हो जाती है, कोई फेमिनिन हो जाती है, कोई न्यूट्रल हो जाती है। अगर इंग्लिश में पजेसिव प्रोनाउंस को देखें तो माय, हिज, हर, देयर, इनके साथ माय मदर, माय हस्बैंड, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन और माय लैपटॉप। मैस्कुलिन भी है, न्यूट्रल भी है, फेमिनियन भी है, प्लूरल भी है। बट किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आए, सारे के सारे क्या रहे? माय का माय ही रहा। बट इंग्लिश के जैसा ना ही जर्मन में होता है ना ही हिंदी में। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, तीनों में देखो मात्राएं चेंज हो गई है। कहीं आ की मात्रा है, कहीं ए की मात्रा है, ऐसा सब कुछ हो गया है। तो वैसा ही हमारा जर्मन के अंदर कॉन्सेप्ट है। जब भी आप ये पजेसिव प्रोनाउंस यूज करोगे तो इनके अंदर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या है कि जब भी कोई नाउन आएगी तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। जैसे हिंदी में आ रहा है ना, मेरा भाई, तो भाई जो है उसका इम्पैक्ट आ गया, आ की मात्रा आई। मेरी बहन, तो ई की मात्रा आ गई। तो वैसा का वैसा सेम सा इम्पैक्ट जर्मन के अंदर भी पजेसिव प्रोनाउंस में आएगा। तो उसमें आपको देखना होगा कि वो जो नाउन है वो मैस्कुलिन है, वो फेमिनियन है, वो न्यूट्रल है, या फिर वो प्लूरल है। और साथ में आप लोगों को केसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नॉमिनेटिव केस है, आकुजेटिव केस है, दाटिव केस है। अकॉर्डिंगली आपको एंडिंग्स उनमें फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या है केसेस। केसेस को हम यहाँ डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बहुत टाइम से हम बार बार केसेस को देखते हैं, और मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। केसेस क्या होते हैं? नॉमिनेटिव में आपका फोकस कहां होता है? सब्जेक्ट, बस इतना सा ध्यान रखना है। आकुजेटिव में आपका फोकस कहां होता है? ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? एक ऑब्जेक्ट या दो? एक ऑब्जेक्ट। डाटिव में आपका फोकस कहां होता है? ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? टू ऑब्जेक्ट। जो पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो किस में चला जाता है? डाटिव। और जो थिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो कहां चला जाता है? आकुजेटिव। तो ये हो गया आकुजेटिव और ये हो गया डाटिव। तो पर्सन वाला जो है वो डाटिव हो जाएगा। ओके, सो नॉमिनेटिव इज सब्जेक्ट फोकस, accusative one object, dative two objects, person related will be in dative and thing related will be in accusative। ये thing वाला जो है आपको ध्यान रखना है किसमें? accusative। तो ये तो आपको पता चल गया कि नॉमिनेटिव क्या है, accusative क्या है और dative क्या है। सिंपल है, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इनके अंदर जो एंडिंग्स होगी वो कैसे होगी? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई एंडिंग नहीं। फेमिनिन ई एंडिंग, न्यूट्रल में कोई एंडिंग नहीं, प्लूरल में ही। और आकुजेटिव में मैस्कुलिन में ई एन और बाकी सब सेम रहेगा। और डाटिव में मैस्कुलिन में ई एम, ई आर, फेमिनिन में ई आर, न्यूट्रल में ई एम और प्लूरल में ई एन। ये एंडिंग्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है पजेसिव प्रोनाउंस के लिए। जो पजेसिव प्रोनाउंस जैसे कौन कौन से होते हैं? माइन, दाइन, उनजर, ये सब, उनको भी टारगेट कर लेते हैं। इश्का, माइन, माइन मीन्स माय। तू का, दाइन, दाइन मीन्स योर। हिंदी में भी आपको जरूर देखना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि इंग्लिश में तो योर, योर प्लूरल हो, और चाहे आपका फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, सब सेम ही साउंड करेंगे। फॉर्मल यू का क्या हो जाएगा? ईहर। ये भी और है, फॉर्मल है तो आपका, हिंदी से पता चल रहा है ना, आपका। नेक्स्ट, ईहर का मतलब यू ऑल है, तो ऑयर। योर ही सेंस दे रहा है ये भी, बट ये कैसा दे रहा है? तुम सबका। ये थोड़ा सा हिंदी में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आपका, आप सबका, तुम्हारा, तुम सबका, ऐसे हो रहा है ये। उसके बाद थर्ड पर्सन एयर, तो जाइन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिज, दी मतलब शी, तो शी के लिए, हर के लिए क्या आएगा? ईहर, हर। उसके बाद में एस, और इसका भी जाइन ही हो जाएगा इट्स के लिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। वियर का उंजर हो जाएगा, उंजर का मतलब क्या हो जाएगा? आर।
और जी का मतलब दे होता है, तो दे के लिए देयर चाहिए, तो देयर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईहर। और ये कैसे हो जाएगा, स्मॉल लेटर में। अब मैं किन के अंदर एंडिंग्स लगाने की बात कर रहा हूं, इनके अंदर। ये जितने भी हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस है, इनके अंदर अगर नॉमिनेटिव केस है, आपका फोकस अगर सब्जेक्ट पे है, तो वो ये एंडिंग्स आएगी। अकोजेटिव में है तो ये एंडिंग्स आएगी, और डाटिव में है तो ये एंडिंग्स आएगी। प्लीज राइट देम। ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउंस आपको बाय हार्ट करके रखने हैं, इनके बिना पॉसिबल नहीं है। आपको कोई बोल दे हर के लिए क्या आएगा, आप सोच रहे हो। आपको देर के लिए तो ईहर है। तो आपको याद रखना है, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि हर के लिए भी यही है और उससे क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है ना सारी चीजें। ऐसा थोड़ी कि आपने कुछ भी लिखे जा रहे हो। यहाँ पे भी ईयर है, ईयर कैपिटल है योर के लिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मकअप करनी है। उनकी एंडिंग्स का ध्यान रखना है कि मैस्कुलिन यहाँ पे क्या एंडिंग्स होगी, नॉमिनेटिव केस में, अकोजेटिव केस में, डाटिव केस में क्या क्या एंडिंग्स होगी। तो नेक्स्ट अब हम एग्जांपल्स देखते हैं और टारगेट करते हैं किसका कौन से केस को, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव जैसे कि अगर मैं बोलूं माइने श्वेस्टर वोंट इन मुंबई। तो यहां एक बात बताओ, माइनस स्वेस्टर में ई लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, क्योंकि श्वेस्टर जो है वो फेमिनियन है। स्वेस्टर क्या है, फेमिनियन है। और यहां पे ई एंडिंग लग रही है। और केस कौन सा चल रहा है, ये नॉमिनेटिव है या अकुजेटिव है, नॉमिनेटिव। कैसे पता चला, बिकॉज सब्जेक्ट स्वेस्टर जो है वो क्या कंसिडर हो रही है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कंसिडर्ड नाउन है, इस वजह से यहां पे हमने नॉमिनेटिव इसको कंसिडर किया है। हाँ, साइन ब्रूडर, साइन ब्रूडर ist Zolf Jahre alt। तो जाइन का क्या हो जाएगा, जाइन ब्रूडर ist Zolf Jahre alt his brother। तो ब्रूडर जो है वो मेस्कुलिन है, ये तो आ गया हमारा मेस्कुलिन आर्टिकल। और यहां पे एंडिंग क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये मेल है, और मेल के अंदर नॉमिनेटिव के अंदर कोई भी एंडिंग नहीं लगती है। तो जाइन ब्रूडर इज 12 यारे आल्ट, यानी कि हिज ब्रदर इज 12 इयर्स ओल्ड। अब अगर हम हर की बात करें तो हर के लिए क्या आएगा, ईहर। स्टार्टिंग है तो कैपिटल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग। तो ईहर आउटो इस्ट कापूट। तो यहां पे जो आउटो है उसका आर्टिकल क्या होगा, न्यूट्रल। इसका आर्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, और यहां पे ये सब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर हो रही है। ये सब्जेक्ट है ना, नाउन। जो आउटो है वो सब्जेक्ट के तौर पे है, तो इस वजह से कौन से केस में चले गए, नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव की वजह से यहाँ पे इसमें न्यूट्रल केस है, न्यूट्रल है नाउन, तो उस वजह से कोई भी एंडिंग नहीं आ रही है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम आर की बात करें तो आर के लिए क्या यूज होगा, उन्जर पार्टर। यहां पे भी नाउन क्या है, मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन की वजह से यहाँ पे कोई भी एंडिंग ऐड नहीं हुई है। तो उन्जर फाटर इस्ट आर्स्ट। तो आर फादर इज डॉक्टर। ऐसे करके अंदर इन ऐसे करके हमें पता चल रहा है कि ये सारी की सारी जो नाउन्स है वो इसमें कंसिडर हो रही है नॉमिनेटिव। और नॉमिनेटिव में कंसिडर होने का क्या रीजन है इनका, नॉमिनेटिव में कंसिडर होने का क्या रीजन है, क्योंकि ये सारी की सारी नाउन्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आ रही है। इन्हीं नाउन्स को हम चाहेंगे तो बाद में रिप्लेस भी कर देंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और वन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी और टू ऑब्जेक्ट्स के प्लेस पे भी। तो उसके अकॉर्डिंगली वो केसेस चेंज हो जाएंगे। जैसे ही प्लेसेस इधर उधर होंगे तो ये आकुजेटिव भी बन सकता है और डाटिव भी बन सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें न्यू न्यू एंडिंग्स आती है। ठीक है, इसके बाद में अगर देयर की बात करूं तो देयर के लिए क्या आएगा, इहरे किंडर। तो किंडर यहाँ पे प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे ई एंडिंग लग गई है। सो इहरे किंडर जेंड
Plural. So ihre Kinder sind im Kindergarten. So their children are in the kindergarten school. तो यहां पे किंडर जो है वो प्लूरल है. ये प्लूरल होने की वजह से इसके अंदर क्या एंडिंग लगी है? ई एंडिंग लगी है. और आपको भी ध्यान है कि अभी भी स्टिल हमारा पूरा का पूरा फोकस सब्जेक्ट पे है या ऑब्जेक्ट पे है? सब्जेक्ट पे है. तो सब्जेक्ट पे होने की वजह से जो केस चल रहा है वो कौन सा है? नॉमिनेटिव. तो इस वजह से यहां पे हम सारी एंडिंग्स, सारा जो कुछ भी फोकस करके चल रहे हैं वो नॉमिनेटिव के अकॉर्डिंग ही चल रहा है. नेक्स्ट, यू ऑल, तुम सबके लिए क्या आएगा? ऑयर. ऑयर लैपटॉप ist billiger. Okay, so your laptop is cheaper. तो यहां पे जो लैपटॉप है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है. और ये क्या है? मैस्कुलिन है. तो मैस्कुलिन होने की वजह से इसके अंदर कोई भी एंडिंग यहाँ पे नहीं है. वही अगर प्लूरल होता या फिर फेमिनियन होता तो ऑयर का प्लूरल और फेमिनियन में क्या हो जाता है? ऑयर है. ऑयर है. ध्यान रखना, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी. ई यू आर ई हो जाएगा. ई आर जो आखिरी में उसका ई आर हो जाएगा, आर ई हो जाएगा. स्पेलिंग नहीं, इसमें एक्स्ट्रा ई नहीं लगेगा, इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी. ई यू ई आर है, वो क्या हो जाएगा? ई यू आर ई. ऑयर है. अलग से लगाने की जरूरत नहीं है. और ये शुरू से ही ऐसा ही है. नेक्स्ट के अंदर और क्या आ जाएगा? हिज हो गया, माई हो गया, उनजर हो गया, एर हो गया. एयर आ गया ना, जाइन है ना. हिज. हिज किसके लिए आया है? ही के लिए ही तो हिज आया है. तो वियर का उंजर हो गया. नेक्स्ट है यू के सेंस में. अब देखो यू के सेंस में आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है. दाइन. अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, कैपिटल. दाइन बुक लेट ऑफ देम टिश. तो ये जो दाइन आ रहा है ये किसके सेंस में आया है? योर के सेंस में. तुम्हारा, तुम्हारी बुक. और ये ध्यान रखना, ये इनफॉर्मल है. फॉर्मल होता तो क्या आता है यहां? ये न्यूट्रल है. और यहां पे कोई भी एंडिंग नहीं आई है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रल नाउन. तो न्यूट्रल नाउन की वजह से यहां पे कोई एंडिंग नहीं आई है. अगर मुझे बोलना हो ये तो तुम्हारी बुक हो गया, अगर मुझे बोलना हो आपकी बुक, तो आपकी बुक के लिए क्या आएगा? गलत है. आपकी, आपकी बोल रहा हूं मैं. योर, योर. यस, ईहर. और कैपिटल और स्मॉल? कैपिटल. ईहर आ जाएगा. किसके लिए आया है? ईहर. फॉर्मल योर, योर के लिए. योर. आपकी बुक है तो इहर बुक लिक्ट auf dem Tisch. तुम्हारी बुक है तो दाइन बुक लिक्ट auf dem Tisch. तुम्हारी बुक हो गया. अब अगर तुम सबकी होता तो क्या आ जाता? ऑयर बुक. तो दाइन बुक लिक्ट auf dem Tisch. तुम्हारी बुक लोकेटेड है, सिचुएटेड है. इहर बुक लिक्ट auf dem Tisch. आपकी बुक लोकेटेड है. और अगर तुम सबकी होता तो ऑयर बुक लिक्ट auf dem Tisch. तुम सबकी बुक यहां पे है. तो प्लीज राइट देम. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? आकुजेटिव. और आकुजेटिव में आपका फोकस कहां होता है? ऑब्जेक्ट पे. और कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? ओनली वन ऑब्जेक्ट. ध्यान रखना, अभी जो हमारा फोकस था वो सब्जेक्ट की साइड पे था. ये सारी नाउन्स जो थी वो सब्जेक्ट थी ना. अब इधर से उठ के हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा फोकस. यानी जो कुछ भी हम कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट अलग होगा और ऑब्जेक्ट अलग होगा. सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर. जो एक्टिविटी करता है वो सब्जेक्ट है. जैसे मैंने बोला ही इज राइटिंग ए बुक, एयर श्राइट आइन बुक. तो एयर सब्जेक्ट है, राइटिंग का काम कर रहा है. और क्या कर रहा है? बुक कर रहा है, बुक राइट कर रहा है. तो बुक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. मैं कह रहा हूं आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो इश है एप्पल. तो इसका मतलब मैं जो ईट कर रहा हूं वो सब्जेक्ट है और एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है. जैसे मैंने बोला आई विल विजिट माई पेरेंट्स ऑन वीकेंड, तो आई विल विजिट माई पेरेंट्स ऑन वीकेंड का मतलब विजिट कौन करने वाला है? मैं करने वाला हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं. और जो पेरेंट्स है तो वो क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा? इश बेजूक है अम वोकनिंडे माइने एल्टन. तो एल्टन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जो इश है वो सब्जेक्ट है. तो ऐसे ही आपको देखना है बस. और एंडिंग्स आपको ध्यान रखनी है.
नहीं, कैसे हो गया? मैं मेरे पेरेंट्स को मिलने वाला हूँ गार्डन में, तो मैं हूं ना मिलने वाला, तो वो थोड़ी मिलने वाले हैं। आप तो, हाँ, मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं उनसे मिलूंगा। पेरेंट्स है अभी भी ऑब्जेक्ट। गार्डन, गार्डन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि गार्डन प्रिपोजिशन आ गई। अगर अपन बोलते हैं ना इम गार्डन, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट में आप लोगों को यही सिखाया था कि ऑब्जेक्ट अकेला होता है, उसके ऊपर किसी प्रिपोजिशन का सेंस नहीं होता। तो पेरेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और गार्डन जो है वो तो प्रिपोजिशन उसके ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ रखी है, तो इस वजह से। अब देखो, आगे अगर हम आकोजेटिव की बात करें तो हमारा फोकस किस पे हो जाएगा? वन ऑब्जेक्ट। तो जैसे इश बेजुक है, माइन, ई एंडिंग आई, ग्रोस एल्टन, हम वोखनेंडर। तो आप खुद यहां पे देखो, जो ग्रोस एल्टन है, ग्रोस एल्टन को आप विजिट करोगे, आप विजिट करोगे, विजिट ये एक्टिविटी हो गई आई की। और किसको विजिट करोगे? ग्रैंड पेरेंट्स को आप विजिट करोगे। ये तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि एक्टिविटी आप कर रहे हो। और किसको विजिट करोगे? वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और कितने ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर? एक ही ऑब्जेक्ट है। कोई कहेगा सर ये नाउन है, ये भी तो कैपिटल है, ये भी तो ऑब्जेक्ट हो सकती है। बट मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन अगर प्रिपोजिशन से कवर्ड है, तो उसको प्रिपोजिशनल केस बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते आप। तो यहाँ पे अम प्रिपोजिशन ने वोकन एंडे को कवर कर रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे इसके ऊपर इसका कोई भी इम्प्लेन इम्प्लू क्या चीज नहीं हो रखा है ना, एक ऑब्जेक्ट है तो सही यहाँ। तो अम को थोड़ी देख रहा हूं मैं, तो इसको देखो ना आप। मैं तो ये बोल रहा हूं ये नहीं है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है। प्रिपोजिशन आ जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, बहुत सारी है, हम, एम, हाउस, फोन, ये सारी प्रिपोजिशन। हाँ, तो एश बेजुक है, माइने ग्रोस एल्टन अम वोखनेंड है, तो क्या हो गया? आई विल विजिट, विजिट का काम हो रहा है। और विजिट किसको कर रहे हैं? ग्रैंड पेरेंट्स को। तो ग्रैंड पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद में चाहे कितनी लंबी रामायण लिखी आ जाए विथ प्रिपोजिशंस कवर्ड, तो वो नाउन कभी भी आपकी ऑब्जेक्ट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर देखो, एयर, एयर का मतलब क्या हो जाएगा? ही। तो एयर जुक्ड। तो अब ही आ गया, अब मुझे हिज कहना है, तो मैं क्या यूज करूंगा हिज के लिए? सबसे पहले तो वो याद होना चाहिए बच्चे को, वो तो पता नहीं है और केसेस करने चल गए। तो एयर जुक्ड, जाइन मैंने यहां ऐड कर दिया। अब जाइन के साथ में क्या चीज यूज होगी कि नेक्स्ट जो नाउन है उसका आर्टिकल क्या आने वाला है? एयर जुक्ड जाइने ब्रीले। ब्रीले का मतलब स्पेक्टेकल है, और जो ब्रीले है वो कौन सी नाउन है? फीमेल है। और फीमेल होने की वजह से आपको भी पता है कि चाहे नॉमिनेटिव हो या आकोजेटिव हो, फेमिनियन, न्यूट्रल और प्लूरल गिव्स द सेम एंडिंग। वो सारे के सारे सेम एंडिंग देते हैं। न्यूट्रल में भी सेम एंडिंग है, जो न्यूट्रल में उधर है वही इसमें आती है। तो एयर जुक्ट जाइने ब्रीले, तो क्या मतलब हो गया इसका? कि ही इज सर्चिंग हिज स्पेक्टेकल। तो यहाँ पे ई एंडिंग बिकॉज ऑफ द फेमिनियन आर्टिकल है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम शी की बात करें, तो जी ब्राउक्ट, जी ब्राउक्ट। अगर हर के लिए यूज करेंगे तो हर के लिए क्या यूज होगा? सबसे पहले तो वो याद होना चाहिए, ईहर। स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल। तो जी ब्राउक्ड, ईहर मैंने कर दिया। अब डिपेंड करता है इसकी एंडिंग की नाउन क्या आने वाली है। नाउन मेस्कुलिन आएगी, फेमिनिन आएगी, प्लूरल, वो आप पे डिपेंड है, आप जो कुछ भी यूज करना चाहते हो। तो जी ब्राउक्ड ईहर कूली कर देते हैं। तो कूली जो है उसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, वो मेल है या फीमेल है या न्यूट्रल है, मेस्कुलिन है। तो क्या एंडिंग आ जाएगी? जी ब्राउक्ड ईरन कूली इन देयर। अब यहाँ पे इन प्रिपोजिशन है, तो ये प्रिपोजिशन आ गई ना। अब कोई लेना देना नहीं है आपको। इन देयर शूलर। तो जी ब्राउक्ड ईरन कूली इन देयर शूलर। अब ये जो इन, ये जो प्रिपोजिशन है यहाँ पे देखो, शूलर है, और शूलर क्या है? नाउन है, और उससे पहले प्रिपोजिशन यूज हो रही है। तो यहां की चीजों को अपन
ये जो नाउन है इसको हम ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा काम सिर्फ ऐसी नाउन्स के साथ है जो इंडिविजुअल हो, जिनके ऊपर किसी भी तरह का और इन्फ्लुएंस ना हो। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं प्रिपोजिशन। अगर उसके साथ प्रिपोजिशन यूज हो रही है तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं होती। जैसे अभी आपने पूछा था कि अगर सेंटेंस लेंदी हो गया तो क्या होगा, वो यही होता है। सेंटेंस लेंदी हो सकता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिपोजिशंस। जितनी प्रिपोजिशंस बढ़ती जाएगी उतना सेंटेंस लेंदी होता जाएगा। और सेंटेंस लेंदी होने में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि नाउन ही हमेशा ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर कोई स्मॉल लेटर में थिंग्स है, जैसे कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं होगी। डू के लिए किसका यूज होगा? तो डू जेस। अब मैंने यहां दाइन का यूज कर दिया। दाइन तो आपको पता ही है, डू के लिए दाइन का यूज होगा। अब दाइन की जो एंडिंग आएगी उसका पूरा का पूरा डिपेंड करता है नाउन के ऊपर कि अब जो नेक्स्ट नाउन आने वाली है वो क्या आने वाली है। वो न्यूट्रल आने वाली है, फेमिनियन आने वाली है, प्लूरल आने वाली है, क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डू जेस्ट deine Großeltern oder Schwester? Du siehst deine Schwester. You are looking at your sister. तो यहां पे जो ई एंडिंग आई है वो किस लिए आई है? क्योंकि यहां पे जो श्वेस्टर है वो फीमेल है। और ये केस कौन सा चल रहा है? आकोजाटिव। क्यों चल रहा है आकोजाटिव? डू तो सब्जेक्ट हो गया, देहन टू सी हो गया, और यहां पे किसको देख रहे हैं? सिस्टर को, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डू सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो एक ही ऑब्जेक्ट में आप किसका यूज करते हो? अकोजाइटिव। और एंडिंग्स आपको याद रखनी है और इसका सब कुछ देखना है। नेक्स्ट के अंदर देखो वियर हाबन। अब वियर के लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या यूज होगा? वियर के लिए अगर हमें वी हो गया और हमें आर कहना है, आर हमारा, तो क्या होगा? उन्जर। तो वियर हाबन उन्जर सबसे पहले आपको लिखना है। उन्जर की जो एंडिंग्स है वो डिपेंड करती है कि वो मेस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वियर haben unsere Freunde। यहां पे जो फ्रेंड है वो प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से यहां पे क्या कर दिया? ई एंडिंग। तो wir haben unsere Freunde zur Party eingeladen। यस, सुर जो है वो तो प्रिपोजिशन हो गई। तो यहां पे देखो नाउन तो ये भी है। अब आप सोच सकते हो सेंटेंस लेंदी हो चुका है, नाउन तो पार्टी भी है, ये भी नाउन है, बट इसको क्यों प्रिपोजिशन नहीं माना? सुर प्रिपो वो इसको क्यों ऑब्जेक्ट नहीं माना? क्योंकि यहाँ पे सुर प्रिपोजिशन आ चुकी है। इसी को क्यों माना ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये इंडिविजुअल नाउन है, और यहाँ पे हमने इनवाइट किया है हमारे फ्रेंड्स को। तो इनवाइट करने का काम हमने किया है, और किसको इनवाइट किया है वो ऑब्जेक्ट हो गया। और कितने ऑब्जेक्ट हैं? सिर्फ वन ऑब्जेक्ट है। और प्लूरल है तो प्लूरल की वजह से ई एंडिंग यहाँ पे ऐड हो गई है। प्लूरल में ई है, चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो या अकोजेटिव केस हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो भी प्रीपोजिशन है, वो भी प्रीपोजिशन है। तब ला सकते हो आप टू ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो कनेक्टर्स आ गए हैं उसमें, फिर हो सकता है। तो ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट के अंदर हम ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यू ऑल का एग्जांपल लेंगे, तो यू ऑल के लिए क्या हो यूज होगा? यू ऑल, पहले सब्जेक्ट चाहिए, नहीं सब्जेक्ट, यू ऑल इहर। कैपिटल क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग, ये तो स्टार्टिंग है, अदरवाइज वो स्मॉल भी हो जाता है। सो इहर बेजुक्ट।
तो इहर बेजुक्ट, अब मुझे बोलना है तुम सबके, तो तुम सबके के लिए क्या यूज होगा? ऑयर। तो इयर बेजुक्ट eure Eltern am Wochenende। तुम सब विजिट करोगे तुम सब के पेरेंट्स को ऑन वीकेंड। तो ऑयरे क्यों आया यहां पे? क्योंकि यहां पे पेरेंट्स जो हैं वो प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन के साथ हमने देखा था कि ई यू ई आर नहीं आएगा, ई यू आर ई हो जाएगा। तो उस वजह से यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। तो ईयर बेजुक्ट ऑयरे एल्टन अम वोखनेंडे, यू ऑल विल विजिट योर पेरेंट्स ऑन वीकेंड। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हमें यहां फॉर्मल यू लाना पड़े तो फॉर्मल यू के लिए क्या आएगा? जी। ये तो सब्जेक्ट है। अब जी अगर सब्जेक्ट आया है तो एंडिंग क्या आएगी वो आपके अंदर? ई एन। तो जी बेज ब्राउखन, जी ब्राउखन। अब अगर योर का सेंस देना है आपका तो कैसे आएगा? गलत है। ई है स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल। फॉर्मल यू में कोई भी चीज यूज होती है तो वो हमेशा कैपिटल ही होती है, ये जर्मन का रूल है। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। सो जी ब्राउखन ईरन कंप्यूटर, ये मैस्कुलिन हो गया। तो ई एन एंडिंग क्यों आई? क्योंकि यहां पे जो कंप्यूटर नाउन है वो मैस्कुलिन है। तो जी ब्राउखन ईरन कंप्यूटर इम ब्यूरो। तो यहां पे आपको पता चल गया है कि जो ब्राउखन है, जी ब्राउखन, तो ब्राउखन का मतलब क्या हो रहा है? टू नीड। तो जी जो है वो सब्जेक्ट हो गया। जी ब्राउखन इहरन यू नीड योर कंप्यूटर इन द ऑफिस। तो ई एन एंडिंग जो आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर हुआ है, और ऑब्जेक्ट भी जो है वो नाउन जो है वो मेस्कुलिन नाउन है। और मेस्कुलिन के अंदर अपोजिटिव में आप क्या एंडिंग फिल करते हो? ई एन। मेस्कुलिन में आप क्या एंडिंग फिल करते हो? ई एन। तो देखो सीधा सा है कि आपको हमेशा पहले तो ये याद होना चाहिए कि हर के लिए यूज होगा तो क्या होगा, देयर के लिए यूज होगा तो क्या होगा, योर के लिए, योर में भी तीन है। योर आपका इनफॉर्मल भी है, प्लूरल भी है, फॉर्मल भी है। तो उनमें उनको बहुत अच्छे से याद करना है। आर है तो आर के लिए क्या यूज होगा, देयर है तो देयर के लिए। एंडिंग्स तो बाद में आती है। अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए यहाँ लिख दिया कि वियर haben unser फ्रॉइंड सुर पार्टी आइंगेलाडन, एटलीस्ट उसने आर तो सही लिखा है, एक सिर्फ एंडिंग की मिस्टेक हुई है, बाकी ह्यूज मिस्टेक तो नहीं। और वही बच्चा अगर कोई दूसरा हो वो यहाँ पे आर लिखना चाहता है और उसको ये नहीं पता आर को लिखेंगे क्या, और उसने यहाँ ईयर लिख दिया, तो वो तो पूरा ही गलत हो गया फिर, क्योंकि बहुत डिफरेंट सेंस आ जाएगा, डिफरेंट मीनिंग आ जाएगी। तो उस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये राइट कर लो, है ना। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर इन डाटिव? देयर विल बी टू ऑब्जेक्ट्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग कि डाटिव के अंदर आप लोगों को टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, बट कौन सा ऑब्जेक्ट डाटिव में कंसीडर होगा? पर्सन वाला। पर्सन वाला जो ऑब्जेक्ट है वही डाटिव में कंसीडर होगा, अगर थिंग आ रही है तो वो नहीं होगी, वो अकोजेटिव में चली जाएगी। एक चीज और ध्यान रखनी है, कुछ वर्ब्स हैं जो फिक्स डाटिव होती है, उनके अंदर आपको कुछ भी नहीं देखना कि एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो फिक्स डाटिव वर्ब्स हैं और उनके आते ही आप क्या कंसीडर कर लोगे कि यहाँ पे जो कुछ भी चीज होगा, चाहे वो पजेसिव प्रोनाउंस हो, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउंस हो, वॉट एवर, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज डाटिव। तो इसके अंदर देखो, इश गेब माइनन, तो देखो इश गेब माइनम हुंड, हुंड जो है वो क्या हो गया है? मेस्कुलिन।
तो ich gebe meinem Hund Futter. Futter means फूड। तो यहां पे अगर आप देखो तो माइनन जो है यहाँ पे ईएम एंडिंग लगी है। ईएम एंडिंग क्यों लगी है? क्योंकि हुंड जो है वो मेस्कुलिन है। हुंड जो है वो मेस्कुलिन है और मेस्कुलिन होने की वजह से यहाँ पे ईएम एंडिंग लग गई है। जी शेंक्ट, जी शेंक्ट, शी इज सेंडिंग। सो जी शेंक्ट, शेंकन मतलब सेंड हो गया। जी शेंक्ट। अब हर के लिए क्या आएगा? सबसे पहले तो वो लेके आओ ईगर, और अगर मदर आ गया तो मूटर हमने यहां लिख दिया तो मूटर फेमिनियन है, और यहां पे रोमान हमने कर दिया ए नॉवेल, तो रोमान जो है वो मेस्कुलिन है। तो मूटर के अकॉर्डिंग क्या एंडिंग आएगी? ई आर एंडिंग आएगी। और क्यों आई ई आर एंडिंग? क्योंकि मूटर जो है वो फेमिनियन है, तो फेमिनियन के अंदर हमेशा क्या यूज होता है? दाटिव में ई आर एंडिंग। तो जी शेंक्ट, इहरर मूटर, और रोमान जो है वो मेस्कुलिन है। अब मुझे ए नॉवेल बोलना है। ए नॉवेल के लिए मैं क्या कर दूंगा? आइनन रोमान। ओके, तो जी शेंक्ट, इहरर मूटर, आइनन रोमान। शी इज सेंडिंग हर मदर ए नॉवेल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर जो हम देख रहे हैं वो फिक्स दाटिव है, हेल्फन वर्ब। हेल्फन का मतलब आपको बताइए। एयर हेल्फ्ड, हमने हिज कर लिया तो हिज के लिए जाइन तो आ ही गया। अब एंडिंग हमें अकॉर्डिंगली नाउन पे डिपेंडेंट है। फाटर आ गया तो फाटर मैस्कुलिन है। सो एयर हेल्फ्ड जाइन, तो फाटर के साथ क्या एंडिंग आएगी डाटिव के अंदर? em। सो एयर हेल्फ्ड जाइनम फाटर बाय देयर अर्बाइट, बाय देयर अर्बाइट ड्यूरिंग द वर्क। तो आप यहां पे देख लो, इवन एक ही ऑब्जेक्ट है। देर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, है ना? वन ही है, क्योंकि बाय देयर अर्बाइट तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ना। कोई बता सकता है क्यों नहीं हो सकता बाय देयर अर्बाइट हो ऑब्जेक्ट? बाय देयर अर्बाइट है तो अर्बाइट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है यहाँ? एक ही तो कॉन्सेप्ट है, जब प्रिपोजिशन नहीं होती, प्रिपोजिशन होती है तभी तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से बाय जो है वो, अर्बाइट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। तो एयर हिल्फ्ट जाइनम फाटर बाय देयर अर्बाइट, इवन दो वन ऑब्जेक्ट है उसके बावजूद भी ईएम एंडिंग लग रही है बिकॉज ऑफ फिक्स डाटिव वर्ब। हेल्फन जो है वो फिक्स डाटिव है। नेक्स्ट के अंदर देखो, हम एग्जांपल देखते हैं। वियर से करेंगे। वियर का मतलब क्या होता है? वी, वियर साइगन। अब ये बताओ, आर के लिए क्या यूज होगा? आर, उंजर। तो वियर साइगन उंजर, एंडिंग अभी छोड़ते हैं अपन क्योंकि डिपेंड करती है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नाउन पे। तो वियर साइगन उंजर, मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रोस एल्टन ले लेते हैं। ग्रोस एल्टन, फिर से मैं उंजर ले लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये देख लो, मुझे एक बात बताओ, ये परफेक्ट सेंटेंस है जिसके अंदर अब मैंने यहां पे भी उंजर लिया है और यहां पे भी उंजर लिया है, दो दो आ रहे हैं। तो क्यों दो अलग अलग उंजर लिए? बियर साइगन हम शो कर रहे हैं तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। किसको शो कर रहे हैं? तो ये पर्सन है या थिंग है? और क्या शो कर रहे हैं? हाउस। तो ये पर्सन है या थिंग है? ये थिंग है। तो ध्यान रखना, जब पर्सन हो गया, दो ऑब्जेक्ट हैं अभी सेंटेंस में। पर्सन हो गया तो आकोजेटिव डाटिव में चला गया, और थिंग हो गई तो आकोजेटिव में। एक चीज और बता देता हूं, कोई भी वर्ब, कई बार जब बहुत सारा लेंथी सेंटेंस हो जाए, अगर कोई सेंटेंस लेंथी हो जाए और उसमें पता लगाना हो कि वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकुजेटिव है और कौन सा डाटिव है, तो उसमें वर्ब से एक क्वेश्चन कर लेना। वर्ब से क्या क्वेश्चन करना? व्हाट, अगर व्हाट का कुछ आंसर आया तो वो क्या बन जाएगा आपका? आकुजेटिव ऑब्जेक्ट। और एक कर लेना हुम, इसको, और ये हो जाएगा डाटिव। जैसे व्हाट साइगन शो किया, शो किया, व्हाट क्या शो किया? हाउस, तो ये आकुजेटिव हो गया। साइगन शो किया, शो किया, हुम किसको शो किया? तो पर्सन आ गया, तो ये
दाटिव हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रोस एल्टन जो है वो प्लूरल है, तो इसमें प्लूरल के साथ में हम दाटिव में क्या एंडिंग फॉलो करते हैं प्लूरल के अंदर? en। तो यहां पे एंडिंग आ गई हमारी en। wir zeigen we will show unseren Großeltern our grandparents क्या? unser हाउस, यानी हाउस का आर्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, तभी तो आपको ये पता है ना, हाउस का आर्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, तभी तो कोई एंडिंग नहीं आई है, कुछ नहीं आया ना। तो ऐसे ही अगर आप कभी कॉन्सियस होके अगर बुक में रीड करोगे और आपको दिख रहा है उनजर हाउस, माइन हाउस, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका आर्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एंडिंग नहीं आ रही है। नेक्स्ट के अंदर देखो, सेंटेंस में अगर हम अलग सब्जेक्ट लें तो हमने इश को टारगेट किया है, जी को टारगेट किया है, शी को, हर, ही को, वी को, अब डू को कर देते हैं। डू अरसेल, डू अरसेल्स। अब डू के लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दाइन। तो डू अरसेल्स दाइन किंडर करेंगे, किंडर क्या हो गया, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। तो प्लूरल में आप क्या एंडिंग करते हो यूज? en एंडिंग, डाटे में तो en एंडिंग होती है ना। तो डू अरसेल्स, हाँ किंडर तो प्लूरल ही है ना बच्चे। तो डू अरसेल्स दाइनन किंडर क्या? आइने गेशिस्टे, आइने गेशिस्टे। सो यू आर एक्सप्लेनिंग, अब देखना, एक्सप्लेनिंग और नरेटिंग, हुम किसको? बच्चों को, तो ये पर्सन हो गया डाटिव। एक्सप्लेनिंग नरेटिंग व्हाट? स्टोरी, तो ये गेसिस्ट है, आकुजाटिव। लेंथी सेंटेंसेस के अंदर भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप क्वेश्चन करोगे वर्ब से हुम और व्हाट, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा कि वो पर्सन के बारे में चल रहा है या वो थिंग के बारे में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे कौन से सब्जेक्ट बच गए हैं? इश हो गया, जी हो गया शी के लिए, एयर हो गया ही के लिए, वियर किसके लिए हो गया? वी के लिए, और डू हो गया यू इनफॉर्मल के लिए। फॉर्मल यू के लिए क्या आएगा सब्जेक्ट के तौर पे? जी। ओके नेक्स्ट, जी अर्क्लेरन। देखो अर्सेलन और अर्क्लेरन वैसे एक ही चीज है, दोनों सेम ही है। तो जी अर्क्लेरन, हाँ नरेट एक्सप्लेन दोनों उसके लिए। जी अर्क्लेरन इहरे स्टूडेंटन, इरन स्टूडेंटन। So sie erklären ihren Studenten Grammatik sehr klar। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी अर्क्लेरन, इहरन क्यों आया? क्योंकि यू एक्सप्लेन योर स्टूडेंट्स प्लूरल है और पर्सन है, हाँ पर्सन में है और डाटिव हो गया। तो प्लूरल में अगर कोई रहता है पर्सन, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? ईएन एंडिंग। तो जी अर्क्लेरन इहरन स्टूडेंटन ग्रामाटिक sehr klar। So you explain your students grammar very clearly। और जो ग्रामाटिक है वो किस में चला गया? आकोजाटिव। ये पर्सन था तो चला गया डाटिव के अंदर, और ग्रामाटिक जो है वो चला गया थिंग के अंदर। ग्रामर एक्सप्लेन कर रहे हैं, whom किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? पर्सन को, स्टूडेंट्स को। और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? ग्रामाटिक। तो ग्रामाटिक किसके अंदर चला गया? आकोजाइटिव में। नेक्स्ट वन अगर हम देखें
तो डाटिव वर्ब, डांकन भी डाटिव वर्ब है, तो डांकन में कैसा हो जाएगा सब्जेक्ट, और कौन सा ले सकते हैं अपन, यू ऑल ले लेते हैं। ईहर, ईहर के साथ सबसे पहले एंडिंग क्या होती है, डांक्ड, ईहर डांक्ड, ईहर डांक्ड यू ऑल। अब इसके लिए स्वेस्टर करते हैं, नाउन हमने जो ली है वो क्या ली है, स्वेस्टर, और जो स्वेस्टर है वो फेमिनियन है, तो फेमिनियन में क्या एंडिंग आती है डाटिव में, ऑयरर, ई आर एंडिंग। तो क्या हो गया, ईहर डांग, ऑयरर स्वेस्टर प्योर दी गेबूस्टाक पार्टी ऑर्डर फ्यूर दी आइनलाडुंग। तो यहां पे ये किसके अंदर चला गया, ऑयरर, ऑयरर जो है वो किस में चला गया, डाटिव। अब यहां पे देखो आप, क्या इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये पता लगाओ, क्या इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ईहर डांक्ट ऑयरर स्वेस्टर फ्यूर दी आइनलाडुंग, क्या इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, नहीं है, एक ही है, ये फ्यूर प्रिपोजिशन आ गई है। और हाँ, डांकन जो है वो फिक्स डाटिव वर्ब है, डांकन जो है वो फिक्स डाटिव है। अब चाहे एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे टू ऑब्जेक्ट्स हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपने बस ये देखा कि डांकन जो है फिक्स डाटिव है, तो फिक्स डाटिव की वजह से आपने ऑयर जो है, यहाँ पे स्वेस्टर फेमिनियन है, स्वेस्टर फेमिनियन देख के आपने ई आर एंडिंग को ऐड किया है, बिकॉज जो स्वेस्टर है वो फेमिनियन है, एक ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी। और फिर जो है वो आकुजेटिव प्रीपोजिशन है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो आइन लाडूंगा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां ध्यान रखना, ये नाउन है, नाउन होने के बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये नाउन होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन ने कवर कर रखा है इस नाउन को। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि कोई भी नाउन अगर प्रीपोजिशन से कवर्ड आएगी तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती है, वो फिर प्रीपोजिशनल केस में चली जाती है। तो ऐसे आप लोगों को हमेशा पता चल जाएगा। दिस टॉपिक इज डन। आज हमने क्या देखा है, पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव आर्टिकल्स। पजेसिव आर्टिकल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव के अकॉर्डिंग एंडिंग्स, आकोजेटिव है तो आकोजेटिव के अकॉर्डिंग एंडिंग्स, डाटिव है तो डाटिव केस के अकॉर्डिंग। नॉमिनेटिव पता कैसे चलेगा, सब्जेक्ट फोकस। आकोजेटिव पता कैसे चलेगा, वन ऑब्जेक्ट। डाटिव पता कैसे चलेगा, टू ऑब्जेक्ट्स या फिर फिक्स डाटिव वर्ब।